तपा बहुत, पिघला बहुत, मिली ठोक में पी, तू क्या सब रोए यहाँ, मेरा मीर सभी। तो हमारा प्रयास की साहित्यकार को मुख्यता तो यही है कि आप लोग जो हमारी अमूल धरोहर है, आपके अनुभवों और विचारों को लेकर आगे बढ़े और एक मंच पे फिर से इकट्ठे हो साथ में भी। आपका ये प्रयास मैं बड़ी हृदय की सराहना करता हूँ, और आपको ओ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने एक ऐसा बड़ा काम साहित्य के प्रकाश हो गया अपने हाथ में लिया। मैंने अभी अपने रिटायर होने के कम से कम 20 साल बाद ये 3-4 किताबें तो कैसे चला। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा लगा, ये बताइए आपकी उम्र 85 साल है, साहित्यिक परिवेश आपको परिवार से मिला है, परिवार के मिला। तो आपको भी ऐसा अनुभव हो जो बहुत आपकी यादगार बनाता हो 45 साल में साहित्य के क्षेत्र में? हाँ, साहित्य के बारे में मेरा अनुभव ये है कि साहित्य जो कभी जीवन को जीने का साधन था, माध्यम था, वो है जीवन चर्चा में आने के लिए, उससे आर्थिक लाभ लेने के लिए, यश पाने के लिए ही लोग साहित्य में आ रहे हैं। मैं अब आपको बताऊं, मैं मेरा प्रश्न है और कि आज के समाज से जो 100 साल थे, जयशंकर प्रसाद ने कहानी लिखी थी आज से लगभग 100 साल पहले, और तब से सैकड़ों कल पैदा हो गए और चली गई, और उनकी रचनाएं भी उन्होंने अपने जाकर सर की लिखी खूब, ये कहीं कोई उनकी चर्चा नहीं। तो आज क्यों क्यों कामयानी जैसी रचना का अभाव है? बिल्कुल। साहित्य में लोग लिख रहे हैं, सभी हैं, उपन्यासकार हैं, सब कुछ है, लेकिन साहित्य जीवन का माध्यम नहीं रहा, शायद जीने की सामग्री नहीं रही, वो केवल यश पाने के लिए, पैसे पाने के लिए। श्याम नारायण पांडे ने हरिघाटी की कविता लिखी माना प्रसाद के ऊपर, और हिंदी कविता में श्याम नारायण पांडे को कौन पूछ रहा है? और अब ये बात तो थोड़ा नहीं, अब ये देखिए, अब तो हिंदी में दुष्यंत कुमार के बाद कोई ऐसा कवि नहीं दिखाई देता जो उसके सामने खड़ा हो सके। जी बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है तो साहित्य को उन्होंने जीवन जिया है, लेकिन साहित्य को जीवन का अंग बनाया है। वो साहित्य लिखने वाले जब है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ऐसे लोग जब तक ये साहित्य समर्पित होंगे, ऐसे साहित्य के क्षेत्र में नहीं आएंगे, तब तक साहित्य की जो है वो गतिविधियां स्थगित रहेंगी। एक बात और है यहाँ कि इन प्रसार के साधनों ने पुस्तकों का मूल्य कम कर दिया। जी बिल्कुल है, पुस्तकें छपती नहीं है, लेकिन मैं भी इसका खंडन करता हूँ। हर साल पूरे देश में कम से कम 50,000 नई किताबें तो आती ही है। अगर कोई ऊपर नहीं रहा है तो फिर ये छप के कहाँ जा रही है? मेरी किताबें 30 किताबों का जो प्रकाशन हुआ, वो तो मैं तो इतना बड़ा स्थापित लेखक कभी नहीं था, लेकिन लोगों ने छापी और लोग बिक रही हैं। तो ये क्या है? ये जो है ये कविता का और साहित्य को फिर से धीरे धीरे वंचित होने का अवसर आगे का समय मांग रहा है। बिल्कुल सर, हमारा प्रयास की मुख्यता यही है कि आप लोग जो हमारी अमूल धरोहर है, आपके अनुभवों और विचारों को लेकर आगे बढ़े और एक मंच पे फिर से इकट्ठे हो साथ में भी। आपका ये प्रयास मैं बड़ी हृदय की सराहना करता हूँ, और आपको आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने एक ऐसा बड़ा काम साहित्यिक गतिविधि समर्पित हो अपने हाथ में लिया, और अपने सीमित साधनों में आप इसके लिए काम कर रहे हैं। ये हम साहित्यकारों के लिए, आज के साहित्य के वक्त के लिए और आगामी पीढ़ियों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आप सभी का आशीर्वाद है, क्योंकि प्रेरणा आप लोगों को देखती देखती मिली। जब छोटे थे आप लोगों को देखा करते थे, मंचों पर बैठ के आपको सुना है आप लोगों को, तो वहीं से प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा करना है कि जब सभी लोगों को पुनः एक साथ लेकर आए। तो इसी क्रम में ये साहित्य यात्रा हमने आरंभ की है, जो कि हमारे नगर के और क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार
और आप लोगों के आशीर्वाद से जो हमारे आज के समय में बड़े बड़े 60% में लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने समीक्षा की और उन्होंने बहुत ही मतलब ढेर सारा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो बोले कि आप जो कर रहे हो वो सोचता तो हर कोई है, लेकिन करता कोई भी नहीं है। क्योंकि जब उन लोगों ने आप लोगों को देखा है भोपाल जैसे शहरों में, तो पुनः आपसे मिलने के इच्छुक हुए हो। मैं ये कहूँगा कि ऐसा है कि मेरी उम्र तो हो चुकी है जी तो, लेकिन अभी भी प्रकाशकों के आग्रह आते हैं जी और पत्रिकाओं के संपादकों के आग्रह आते हैं, जी आप अपना एक आर्टिकल भेज दीजिए कृपा करके। तो मुझे समय मिलता है तो मैं लिख के भेज देता हूँ। अब किताब लिखने का कोई मूड नहीं है, जी बिल्कुल। न साधन नहीं है, जी जी मूड नहीं है, और नो डिमांड इन सोसाइटी ऑफ द गुड लिटरेचर। अच्छे साहित्य के लिए साहित्य की मांग में तो समाज में नहीं रही, जी जी इसलिए अगर इसमें पढ़ एक डब्बे दिन में पढ़ना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। जी जी इसलिए मैं अपने अंतिम समय के वर्षों को केवल साहित्य को पढ़ करके, हाँ, मैं अभी आपको आर्टिकल दिखा दूंगा। जी जी आपको एक साहित्यकार हैं मानस जयप्रकाश मानस, छत्तीसगढ़ में वो NCERT पाठ्यक्रम निगम में बड़े अधिकारी हैं। उनकी एक किताब की समीक्षा पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते पर समीक्षा मैंने लिखी, जो दोबा पटना से छपी है। सुबह तो लोगों ने उस समीक्षा को बहुत पढ़ा। उन्होंने अपना हिस्ट्री पे स्टेटमेंट दिया है। तीसरी बीमारी के शरीर के बावजूद भी पागल जी ने मेरी किताब के लिए जो समय दिया और समीक्षा लिखी, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम को करता हूँ। तो अब तो उठकर लिखने का वक्त आ गया है। मेरे जी किताबों में लिखने के लिए अब न मेरे पास समय है न ऊर्जा है। और एक बात और है, मैं साहित्य के जो पुराने मानदंड थे वो मेरे हृदय में चिपके हुए हैं। आज साहित्य केवल वो देर के पढ़ने के लिए लिखा गया है। आज से 50 साल, 50 नहीं, 30 साल हो गई हैं खुतबा कांति को उपन्यास दर्जनों लिखे गए, कैसे लोग पढ़ रहे हैं उनको और ना लिखे है। प्यारेलाल आवारा की दर्जनों उपन्यास जगह थे, कोई नहीं पढ़ रहा हो। तो अब पढ़ने की रुचि लोगों में नहीं है, इसलिए कपिल में मैं नहीं पढ़ना चाहता, अपना समय शांति से गुजारना चाहता हूँ। आप जैसे लोग जो साहित्य के लिए समर्पित हैं, वो ये आपके पर्याय रेयर हैं, लेकिन बहुत जीवंत हैं और साहित्य को और साहित्य गतिविधियों को ये आपका ये कार्यक्रम रास्ता दिखाएगा। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, तो ऐसे ही करते रहेंगे हमेशा। हाँ, ये आपका बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। साहित्य को फिर से मंच पर लाने की कोशिश है। साहित्य जो है पटरी से उतरता चला जा रहा है। साहित्यकार भी उदासीन है। साहित्यकार जो साहित्य की प्रवृत्ति थी उसको सांप सूंघ गया है और वो ये सोच नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। लेकिन लोग बाग लगे हैं और मैं इसी तरह मैं भी लगा। ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी आपकी उम्र है, आप इतने समय तक बैठे रहे हमारे साथ में और आपने अपने अनुभव साझा किए, क्योंकि आपकी जो यात्रा है और आपके अनुभव है इतने कम समय में पूरी तरह से भुगतान सौ पाना संभव तो नहीं। देखिए ऐसा है, मैं अभी भी 2 लिख रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये सब छपे हैं ये उसमें अविना विमरो दिल्ली से पत्रिका निकलती है ये, उसमें 50-60 2 ही छपे हैं। उसके संपादक ने कहा कि आप इनको पढ़ रही 100 कर दो तो मैं एक छोटी पत्रिका निकाल दूँ। एक 2-4 आप ही सटी है। एक अपने ऊपर लिखा है, एक किनारे बढ़ खड़ा देखो ने चलते ही शाम, कहा अनकहा जो रहा लिख दू किसके नाम। कहा अनकहा जो रहा लिख दू किसके नाम। और एक और है बड़ा मार्ग दोहा है, तपा बहुत
पिघला बहुत मिली ठोक में पी, तू क्या सब रोए यहाँ मेरा मीर कभी। तो साहित्यकार को तो यहाँ से रो करके ही जाना पड़ता है। पहले जन भी आप आखिरी समय पे रो कर गए थे। हजारी प्रसाद जी को ये हिंदी क्षेत्र बनारस क्षेत्र उठा के उनकी बढ़त और उनकी विद्वता देख करके चंडीगढ़ का कुलपति बना दिया। ये क्या है कि मेरे हृदय में तो वो साहित्य के लिए समग्र घटनाओं का एक बड़ा एक जखीरा लगा हुआ है और मैं उस पर हर बार विचार करता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी को वहाँ इतना बड़ा लेख हिंदी का जो काशी में पढ़ पाओ, इलाहाबाद में रहा, उसको बना दिया प्रोफेसर वहाँ कुलपति बना दिया। चंडीगढ़ में ना हो को हिंदी को बढ़ने वाला था। ये हिंदी की गति को रोकने का प्रयास है। तो होना ये चाहिए कि हिंदी के लिए हिंदी अकेली वो भाषा नहीं, हिंदी के साथ मैं उर्दू का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये भी तो आके हिंदी से ही तो निकली है। उसकी लिपि अलग है केवल, लेकिन उसमें हिंदी का पूरा समावेश है, प्रवेश है और प्रभाव भी है। तो ये दोनों बहनें हैं। हाँ। इन लोगों को भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने मुझे सुना, बल्कि सुना क्या, मैं तो सिर्फ आदमी हूँ। आपने मुझे 15-20 मिनट झेला है। ये आपके हिंदी साहित्य के प्रति और लेखकों के प्रति समर्पणता बहुत उच्च भाव है और मैं आपको उस कार्य के लिए बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इस कार्य को जो हाथ में आपने लिया है लगातार कला से। आप धन्यवाद। धन्यवाद।